क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्त पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्भयाः पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधीभ्योऽन्नम् अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः स वा एषा पुरुषो नरसमयः। ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके सांसारिक पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह इस प्रकार जानो। अथा ओंकारार्थः वि उपसर्ग पूर्वक प्राद्रीदितौ, इस धातु से क्वित प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधं नाम चराचरं जगत् राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंचु गति पूजनयोः, अग, अगी इन गत्यर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते त्रयो अर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः, योञ्चति अच्छते गत्यं गत्येति वासोऽयम् अग्निः। जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। विषा प्रवेशनी, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है।
विंशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्यकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। ज्योतिर्वै हिरण्यं तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेयः शतपथ ब्राह्मणे य हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्य आदि तेजः स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। वागति गंधनयोः इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरं जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः। जो चराचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। तिज निशानी इस धातु से तेजः और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है, जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है। इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। ईश ऐश्वर्ये इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्तते स ईश्वरः। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। दो अवखंडने इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। अवखंडनम नाम विनाशः न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयम् अदितिः अदितिरेवा आदित्यः। जिसका विनाश कभी न हो, उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। ज्ञा अवबोधने पूर्वक इस धातु से प्रज्ञा और इससे तद्धित करने से प्राज्ञा शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः प्रज्ञा एव प्राज्ञः। जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ
यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर की सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्व आदि अनंत गुण है, वैसे ही अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य हैं, उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान, दैत्य, दानवादी निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे ही हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा। मित्र आदि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृदय आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है। ये मिदा स्नेहनी, इस धातु से औ आदि का कित प्रत्यय करने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यति स्नेयति स्नेयते वास मित्रः, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। ज्ञेय वर्णे वर्णा इप्सायाम, इन धातुओं से उणादि उनुन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है।